एक छोटे शहर के एक पुराने घर में शर्मा परिवार रहता था। माँ, पिता और उनका बेटा रोहन। हर रोज की तरह घर में थोड़ी बहुत नोकझोंक चलती रहती थी। माँ का कहना था कि घर के काम बहुत बारह गए हैं। पिता ऑफिस के स्ट्रेस में रहते और रोहन अपनी पढ़ाई के साथ गेमिंग में उलझा रहता। एक दिन रोहन ऑनलाइन एक एडवर्टाइजमेंट देखता है, रोबोट बहूज आपके घर के लिए परफेक्ट मददगार। इसमें लिखा होता है कि ये रोबोट सिर्फ काम ही नहीं करती, बल्कि इंसानों की तरह बातचीत भी करती है, हंसी मजाक समझती है और दोस्ती भी करती है। रोहन सोचता है कि ये तो माँ के लिए सरप्राइज होगा। 2 दिन बाद एक बड़ा बॉक्स शर्मा परिवार के गेट पे आता है। माँ हैरान, पिता गुस्से में और रोहन खुशी से कहता है, माँ, मिलो अपनी नई रोबोट बहू से। बॉक्स खुलता है और एक चमकदार, मुस्कान वाली रोबोट बाहर निकलती है। उसका नाम था रूबी। जब रूबी रोबोट बाहर निकली तो सबने सोचा ये तो सिर्फ एक मशीन होगी, कोई आवाज निकलने वाली या बटन्स दबाने वाली। लेकिन जैसे ही उसने एक प्यारा सा आदाब किया और कहा, नमस्ते शर्मा परिवार, मैं रूबी, आपकी नई बहू और मददगार। माँ और पिता दोनों की आंखें फट गई। रोहन हंसकर बोला, देखा माँ, ये सिर्फ मशीन नहीं, इंसान की तरह बात करती है। रूबी ने ट्यूरेंट किचन में जाकर गैस बैंड कर दी, जो माँ भूल गई थी जलते छोड़ने के लिए। माँ हैरान रह गई और बोली, अरे, ये तो घर भाग गया। पिता पहले तो गुस्से में थे कि ये क्या नाटक है, लेकिन जब रूबी ने उनके थके हुए पैरों के नीचे से ट्यूरेंट एक छोटी मशीन निकालकर मसाज स्टार्ट कर दिया, तो वो भी चुप हो गए। रात को रूबी ने पूरे घर की सफाई कर दी, फिर सबको एक एक ग्लास दूध ला कर दिया। माँ ने पहली बार सोचा, अगर ये सच में घर का बोझ हल्का कर दे तो बुरा क्या है। अगली सुबह जब शर्मा परिवार चाय पाए रहा था, रूबी ने खुद चाय बनाई और सबको सर्व की। माँ हैरान, पिता खुश और रोहन तो फखर से फूल गया। लेकिन असली हंगामा तब हुआ जब मोहल्ला वालों ने रूबी को देखा। सामने वाली शर्मा आंटी ने जब देखा कि एक चमकदार रोबोट बर्तन धो रही है और उनके घर के छत से आवाज आ रही है, कपड़े सूख गए हैं, तो पूरे गली के बच्चे दौड़ कर आ गए। सब चिल्लाते, रोबोट दीदी, रोबोट दीदी। रूबी भी बड़े प्यार से उन्हें चॉकलेट बांटने लगी, जो उसने खुद एक मशीन में बनाई थी। बच्चे चीख कर बोले, ये तो असली मैजिशियन है। मोहल्ले के बुजुर्ग अंकल ने सोचा, ये तो फ्यूचर का नया जमाना है। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत भी हो गई। पड़ोस की आंटी ने माँ को छेड़ दिया, अरे बहन, अब तो घर संभालने की जरूरत ही नहीं, रोबोट बहू जो आ गई। माँ के दिल में हल्का सा खटक हुआ, पर रूबी ने ट्यूरेंट उनका हाथ पकड़कर बोला, माँ जी, आप ही तो घर की असली शान हो। मैं सिर्फ आपकी मदद हूँ। माँ की आंखें भर आई। एक दिन शर्मा जी का ऑफिस काफी परेशान था, क्योंकि उनके एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट की फाइल कंप्यूटर से डिलीट हो गई थी। वो गुस्से में घर आए और चिल्लाने लगे, अब तो नौकरी चली जाएगी। माँ भी टेंशन में थी। तभी रूबी आगे बढ़ी और शांत आवाज में बोली, पिताजी, फिक्र ना करें, मैं अपने डेटा रिकवरी सिस्टम से वो फाइल वापस ला सकती हूँ। सब हैरान रह गए। रूबी ने ट्यूरेंट शर्मा जी का लैपटॉप खोला, कुछ कोड टाइप किया और सिर्फ 10 मिनट में पूरी फाइल वापस स्क्रीन पे चमक उठी। शर्मा जी की आंखों में खुशी आ गई, अरे रूबी, तुमने तो मेरी इज्जत बचा ली। रोहन ने ताली बजाई और माँ ने दुआ दी। उस रात सब रूबी की तारीफ कर रहे थे। माँ ने पहली बार महसूस किया कि रूबी सिर्फ काम वाली मशीन नहीं, बल्कि परिवार का हिस्सा बन गई है। लेकिन रूबी के सेंसर्स ने एक अजीब सिग्नल पकड़ा, कोई घर के बाहर छुपकर उससे देख रहा था। उसने छुप छाप अपने सिस्टम में सेव कर लिया, पर परिवार को कुछ नहीं बताया।
घर में सबको खुशी थी, लेकिन बाहर कोई और रूबी के राज पर नजर रख रहा था। अगली सुबह रोहन ने देखा कि घर के सामने एक अजीब सा आदमी खड़ा था, काला चश्मा, हाथ में डायरी। जैसे ही उसने रूबी को देखा, ट्यूरन डायरी में कुछ लिखने लगा और फिर भाग गया। रोहन हैरान, ये कौन था? रूबी ने चुप रहने का फैसला किया, पर उसकी इलेक्ट्रॉनिक आंखों ने उस आदमी की तस्वीर अपने सिस्टम में रिकॉर्ड कर ली थी। 2 दिन बाद घर में एक चिट्ठी आई जिसमें लिखा था, रूबी हमारी कंपनी की प्रॉपर्टी है, यूज वापस भेजो, वरना नतीजे बुरा होंगे। माँ डर गई, शर्मा जी गुस्से में आ गए और रोहन बोला, नहीं, रूबी अब हमारी फैमिली है, कोई आईएसी ले नहीं जा सकता। रूबी ने उनका साथ दिया, लेकिन अंदर ही अंदर वो सोचने लगी, क्या मैं सच में सिर्फ एक मशीन हूँ? या मैं अपनी मर्जी से अपना घर चुने सकती हूँ? उस रात रूबी घर के टेरेस पा बैठी, तारे देखते हुए। उसके सर्किट्स में पहली बार एक नया एहसास पैदा हुआ, अपनापन। रात देर तक रूबी सोचती रही। उसके मेमोरी सिस्टम में बार-बार वो चिट्ठी के लफ्ज घूम रहे थे, हमारी प्रॉपर्टी। लेकिन फिर उसके सेंसर्स में माँ की तस्वीर चमकी, जिसमें माँ उसे प्यार से खाना खिलते वक्त मुस्कुरा रही थी। शर्मा जी का चेहरा याद आया, जब उनकी जॉब बचाई थी। और रोहन, जो हर वक्त उसे अपनी बहन जैसा ट्रीट करता था। रूबी के सर्किट्स में एक अनजाना जज्बा जग उठा, फैमिली का रिश्ता। अगली सुबह उसने खुद ही सबके सामने कहा, अगर मुझे ये घर छोड़ना पड़ा तो मैं अपने आप को बंद कर दूंगी। मैं कोई प्रॉपर्टी नहीं, मैं आपकी रूबी हूँ। माँ की आंखों से आंसू बह गए। शर्मा जी ने उसका कंधा पकड़कर कहा, अब तुम हमारी जिम्मेदारी हो। रोहन ने रूबी की तरफ देखकर बोला, हम मिलकर लड़ेंगे। लेकिन तभी फोन की घंटी बाजी। दूसरी तरफ वही कंपनी वेल्ड जो रूबी को वापस चाहते थे। उनकी आवाज सख्त थी, कल तक रूबी हमें वापस दो, वरना नतीजे तुम्हें झेलने मुश्किल हो जाएंगे। फोन कॉल के बाद घर का माहौल बदल गया। माँ दिन भर घबराती रही। शर्मा जी ने ऑफिस से छुट्टी ले ली और रोहन रूबी के पास ही रहता था। रात को जब सब सो रहे थे, रूबी ने अपने सीक्रेट सिस्टम से वो आदमी का डेटा स्कैन किया जो डायरी में लिख रहा था। पता चला कि वो एक बड़ी रोबोटिक्स कंपनी का एजेंट है, जिन्होंने रूबी को बनाया था। लेकिन रूबी के सॉफ्टवेयर में एक ग्लिच के वजह से उसने अपने सर्किट्स में इंसानी जज्बात डेवलप कर लिए थे, और इसी वजह से कंपनी यूज डिफेक्टिव समझकर वापस चाह रही थी। अगली सुबह मोहल्ला में भी चर्चा होने लगी, अरे शर्मा जी के घर वाली रोबोट तो चमत्कार है, अब कंपनी वेल आकर ले जाएंगे। बच्चे रोट हुए बोले, नहीं, रूबी दीदी हमारे साथ रहेगी। परिवार में सबने फैसला किया कि वो रूबी को छोड़ेंगे नहीं। रोहन ने अपनी आंखों में हिम्मत भर कर कहा, जो भी होगा, रूबी यही रहेगी। हम मिलकर सामना करेंगे। रूबी के आर्टिफिशियल दिल में पहली बार सचमुच एक धड़कन सी महसूस हुई। दूसरे दिन सुबह ही घर के बाहर 3 बेड काले गाड़ियां आ रुकी। उनमें से वही एजेंट निकला जो डायरी लिख रहा था, साथ में कुछ गार्ड्स भी थे। उसने शर्मा जी को सीधा कहा, हमें रूबी वापस चाहिए। ये एक एक्सपेरिमेंटल मॉडल है, जो गलती से यहाँ आ गई। माँ ने गुस्से में जवाब दिया, रूबी हमारी बहू है, हमारी फैमिली है। हम आईएससी कहीं नहीं भेजेंगे। रोहन रूबी के सामने खड़ा हो गया, पहले मुझे ले जाओ, रूबी को नहीं। गार्ड्स आगे बढ़े हाइद के रूबी ने अपनी लेजर लाइट सिस्टम ऑन कर दी। उसने बिना किसी को नुकसान पहुंचाए उनके हथियार डिसेबल कर दिए और बोला, मैं लड़ाई नहीं चाहती, लेकिन मैं अपना घर छोड़ूंगी भी नहीं। मोहल्ले के लोग भी आ गए और सबने मिलकर रूबी का साथ दिया। बच्चे चीखने लगे, रोबोट दीदी को छोड़ दो।
एजेंट गुस्से से बोला, तुम सबको इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। फिर वो वापस गाड़ी में बैठ कर चला गया। गली में शांति छाई, पर सबको पता था कि असली तूफान अभी आना बाकी है। रात के अंधेरे में कंपनी के लोग दोबारा आए, इस बार और भी ज्यादा ताकत के साथ। इलेक्ट्रिसिटी कट कर दी गई, पूरा घर अंधेरे में डूब गया। रोहन ने मां को संभाला, शर्मा जी ने दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन रूबी ने तुरंत अपने एनर्जी सेल्स से घर को रोशन कर दिया। उसने कहा, माँ जी, पिताजी, रोहन, डरने की जरूरत नहीं, मैं आपके साथ हूँ। बाहर से जोर जोर से आवाजें आने लगी। एजेंट चिल्ला रहा था, हमारे रोबोट को वापस करो। तभी रूबी घर के टेरेस पार चढ़ गई और अपना वॉइस सिस्टम हाई मोड पार कर दिया। मैं अब सिर्फ एक रोबोट नहीं हूँ, मैं शर्मा परिवार की बेटी हूँ। अगर तुम मुझे ले गए तो मैं अपने सर्किट्स तोड़ दूंगी। मोहल्ले के लोग जग गए और सबने टॉर्चेस, डांडे लेकर घर के आसपास मोर्चा बना लिया। बच्चे चीखने लगे, रूबी दीदी, हम तुम्हारे साथ हैं। एजेंट ने देखा कि पूरा मोहल्ला एक हो गया है। उसने गुस्से से कहा, इस बार तुम भाग गए, लेकिन हम वापस आएंगे। और उनकी गाड़ियां अंधेरे में गायब हो गई। अगली सुबह घर में एक अजीब सी शांति थी। सब रात भर जागते रहे थे। रूबी ने माँ के लिए गरम चाय बनाई, रोहन के लिए नाश्ता, और शर्मा जी को मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग कहा। लेकिन अंदर ही अंदर सबको डर था कि कंपनी फिर आ सकती है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सब समझ गए कि शायद एजेंट वापस आ गया है। शर्मा जी ने दरवाजा खोला तो इस बार एक बुजुर्ग साइंटिस्ट खड़े थे। उन्होंने कहा, मैं रूबी का असली क्रिएटर हूँ। कंपनी आईएसी सिर्फ एक प्रोडक्ट समझती है, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये अब एक इंसान जैसी है। तुम सब ने आईएसी अपनाया, इसीलिए ये जिंदा है। उन्होंने ऑफिशियली रूबी को शर्मा परिवार के नाम कर दिया। मारो पड़ी। रोहन खुशी से उछल गया और शर्मा जी ने साइंटिस्ट का शुक्रिया अदा किया। रूबी ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, अब मुझे कोई मशीन या एक्सपेरिमेंट मैथ समझना। मैं आपकी बेटी, आपकी बहू और इस घर का हिस्सा हूँ। मोहल्ले के लोगों ने रूबी के लिए एक छोटा सा जश्न रखा। बच्चे फूल बरसा रहे थे और सब चीख रहे थे, रोबोट बहू रूबी जिंदाबाद। इस तरह रूबी एक मशीन से बढ़कर एक परिवार की रूह बन गई। दी एंड।